इंटर क्लास गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको लर्निंग के आधे का पाठ पढ़ाएंगे, सीखना तथा प्रयोक्ता। ठीक है, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत है। सब मनोविज्ञान क्या है, इसी के अंतर्गत सीखना और परिपक्वता को सिखाएंगे। परिपक्वता प्राणी के विकास के साथ साथ स्वतः विकसित होने वाली क्रिया है। परिपक्वता का क्या मतलब है, जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं उसी तरह से हमारा विकास भी होता चला जाता है। और विकास होता है तो व्यवहार में क्या होता है, हमारे परिवर्तन भी आता है। जैसे एक चिड़िया का बच्चा होता है, एकदम तो उड़ नहीं सकता पैदा होते ही, लेकिन कैसे है, धीमे 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 जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, समय बढ़ता चला जाएगा, वो उसके आधार पर वो कैसा करना सीख जाएगा, थोड़ा 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 उड़ना सीख जाएगा। इसी तरह से बच्चा भी, छोटा बच्चा होता है, एकदम तो चल नहीं सकता है, पैदा होकर कोई चल सकता है, कोई नहीं चल सकता। लेकिन जैसे 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 बड़ा होता चला जाएगा, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, थोड़ा बैठेगा भी, लेटेगा भी, न पैर भी उठाएगा, न खड़ा होना भी सीखेगा। इस तरह से वह कैसा होता जाएगा, परिपक्व होता चला जाएगा। इससे उसके व्यवहार में क्या होता है, हमको परिवर्तन दिखाई देता है। तो बोरिंग क्या बता रहे हैं जी, परिपक्वता एक गौण विकास है। गौण का क्या मतलब होगा, एक अच्छा विकास है जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। इसका अस्तित्व क्या बता रहा है जी, सीखी जाने वाली, जो हम काम को सीखते हैं वो हमारे व्यवहार में कैसा हो जाता है, तुरंत चेंज आ जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के सीखने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिपक्व होना आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति में क्या चीज़ आवश्यक है, शरीर से भी परिपक्व होना चाहिए और मानसिक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए। हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर हम छोटे से बच्चे को, छोटा बच्चा है, अगर हम उसको कहते भाई तुम एमए की किताब पढ़नी है, तो बीए की क्लास करनी है, आता जाता उसे कुछ भी नहीं है, क्या वह परिपक्व कर सकता है क्या, शायद कभी नहीं कर सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है उसी हिसाब से हम चीज़ को सीखते चले जाते हैं, तभी हम काम को पूरा कर सकते हैं और तभी हमारे व्यवहार में क्या आता है, चेंज आता है। उससे पहले कभी भी चेंज नहीं आ सकता है। आप क्या बता रहे हैं जी, परिपक्वता कैसी है, ये एक स्वाभाविक क्रिया है जिस पर प्रेरणा तथा दंड का प्रभाव नहीं होता, जबकि शिक्षण और प्रेरणा से पुरस्कार से प्रभावित होता है। परिपक्वता कैसी है, स्वाभाविक क्रिया है, हमको तो बढ़ना ही बढ़ना है, उम्र हमारी बढ़नी है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, हमारी परिपक्वता है जिस पर प्रेरणा और दंड का क्या नहीं होता, प्रभाव ही नहीं पड़ता। चाहे हमें कोई कितना प्रेरित करे, चाहे कोई दंड दे, उसके ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि शिक्षण, प्रेरणा व पुरस्कार से प्रभावित होता है। जबकि अगर आप से हमने कह दिया भाई हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आओगे तो आपको गाड़ी मिलेगी, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको 2-4 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप कैसे हो रहे हो, उससे प्रेरित हो रहे हो और क्या हो रहे हो, पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आपको शिक्षा क्या चीज़ दे रही है, आपको प्रेरित भी कर रही है और आपको पुरस्कार भी दे रही है। सेकंड है, परिपक्वता निरंतर चलने वाली क्रिया है। परिपक्वता कैसी है, निरंतर चलेगी, जब तक हमारी उम्र बढ़नी है, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक तो हम कैसे होते चले जाएंगे, परिपक्व होते चले जाएंगे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, जबकि शिक्षण बिना ध्यान के संभव नहीं है। जबकि शिक्षा क्या है भाई, बिना ध्यान के तो हम पढ़ ही नहीं सकते, कोई चीज़ हमारी समझ में आ ही नहीं सकती है। इसलिए शिक्षा पे हमें क्या देना पड़ता, सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। परिपक्वता अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संभव है। यही परिपक्वता क्या बता रहा है जी, दोनों परिस्थितियाँ कैसी हो गई, हमारी अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है, दोनों परिस्थितियों में कैसा है जी, संभव है। जबकि शिक्षण कैसा है, अनुकूल परिस्थितियों में ही संभव होता है। जबकि शिक्षण कैसा बता रहा है जी, अनुकूल परिस्थिति कैसी हो गई भी, अगर मेरी फैमिली में बैठ रही है तो हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा शिक्षा को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ रहा है, परिपक्वता के लिए आयु निश्चित है, उसके बाद संभव नहीं, जबकि शिक्षण जीवों पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है हमारी परिपक्वता, आयु निश्चित है। आयु निश्चित से क्या मतलब है, परिपक्वता से जब तक हमारी उम्र बढ़नी, जब तक बढ़ती तो चली जाती है, लेकिन जो कोई उम्र ऐसी होती है 24, 25, 26 साल तक तो हम इसको याद हो जाती है,
हम परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद कोई सोचे हमें याद कर लें, याद ही नहीं होता है। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि हम परिपक्व हो गए, हमारी आयु निश्चित हो गई है। जबकि शिक्षण कैसी है भाई? शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक हमारे अंदर ज़िंदगी रहेगी, जब तक हमारे आत्मा रहेगी, जब तक हम क्या करेंगे, उस चीज़ को सीख सकते हैं। परिपक्वता पर अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता। परिपक्वता पर अब हम सोचें, हम 30 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के हैं, कोई हमारे ऊपर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। जबकि शिक्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा? अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। अभ्यास का क्या चीज़ है? अगर तुम एक एक चैप्टर को 10-10 बार करोगे, 20-20 बार करोगे, लिख के करोगे, तो वो क्या चीज़ है? आपका अभ्यास है, उसका प्रभाव पड़ेगा और आपको कैसा हो जाएगा? पक्की तैयारी आपकी हो जाएगी। 6 पॉइंट है, परिपक्वता के द्वारा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। परिपक्वता के द्वारा जैसे हमारा उम्र बढ़ती चली जाती है, तो हमारे अंदर शरीर में परिवर्तन हो रहा है और मानसिक परिवर्तन भी होता है। जबकि शिक्षण द्वारा मानसिक विकास होता है। जबकि शिक्षा के द्वारा क्या होता है हमारा जी? मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसा हो गया कि हमें क्या करना है, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारा सब शिक्षण है जी। 7 पॉइंट है, परिपक्वता द्वारा जातीय विकास होता है, जबकि शिक्षण द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। परिपक्वता का जातीय विकास क्या मतलब होता है? हम जातीय विकास का हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या कोई भी जाति के हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है? हमारा विकास होता है, हम उसी जाति में निकलते चले जाते हैं। जबकि शिक्षण क्या बता रहा है? इसमें कोई जाति देख रहा है, ना कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है? इसमें केवल व्यक्ति का ही विकास होता है। 8 पॉइंट है, परिपक्वता व शिक्षण की प्रक्रिया निर्भर करती है। किसकी प्रक्रिया निर्भर कर रही है? शिक्षा की। जबकि शिक्षण से परिपक्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आप कितने भी पढ़ते चले जाओ, परिपक्वता का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिपक्वता विकास की चेतना कम होती है। परिपक्वता में क्या होती है? हमारी विकास की चेतना। अगर हमने कर लिया, अरे एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, अब सोचिए अब हम क्या करेंगे? कोई विकास हमारे अंदर हुई नहीं है। जबकि शिक्षण प्रक्रिया में क्या है? शिक्षण प्रक्रिया बिना चेतना के संभव नहीं है। बिना चेतना के क्या नहीं है? संभव ही नहीं हो सकती है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर चेतना नहीं होगी, हम आगे कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। 10th है, परिपक्वता जन्मजात होती है और शिक्षण अर्जित होती है। परिपक्वता कैसी होती है? हमारी जन्म से ही होती है। जन्म से ही हमारा देखो, छोटे होते होते हम कैसे हो जाते? बड़े हो जाते हैं। हमको यही नहीं पता लगती है कब हम बड़े हो गए। और शिक्षण क्या है भाई? अर्जित करते। अर्जित का मतलब क्या हो गया? हमें दूसरे के द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या चीज़ हमारी? शिक्षण है। इस प्रकार शिक्षण और परिपक्वता एक दूसरे से भिन्न होते हुए कैसी है? ये एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। क्योंकि प्राणी के विकास में तथा व्यवहार में परिवर्तन और इसके अस्तित्व के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन दोनों का होना अति आवश्यक है। जब तक परिपक्वता नहीं होगी, जब तक हम कोई भी काम को नहीं सीख सकते हैं। दैट्स ऑल।